जी हाँ, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली में रहने वालों के लिए बाहर निकलना पूरी तरह से एकदम दुश्वार हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर निकलो तो जहरीली हवा खाओ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से भागकर मध्य प्रदेश चले गए रोड शो करने के बहाने, अपना प्रचार करने। अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का हम मालिक हैं। भाई कैसे मालिक हो, कैसे बेटे हो? यदि आप कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं तो फिर दिल्ली की जनता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया कि आप जहरीली हवा खाते रहो, मैं तो मस्त हूं अपना मध्य प्रदेश चुनाव में। ये तो वही कहावत हो गई ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हो रहा है, दिवाली तो नहीं है, लेकिन दिवाली आने से एक महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गोपाल राय द्वारा, जो उनके पर्यावरण मंत्री हैं और भी जो मंत्री हैं, कि दीपावली पे जी पटाखे मत फोड़ना, पटाखे पे बैन लगा दिया। हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाओ, हिंदुओं को त्योहार मत मनाने दो आप। अभी तो दिवाली नहीं है ना, हवा का स्तर पहुंच गया हाई, दिवाली भी तो कभी नहीं पहुंचता इतना। इनका मकसद केवल ये है कि हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने मत दो किसी तरह से। कभी आपने अरविंद केजरीवाल जी बकरा ईद पे जो कटाई होती है, खून बहता है सड़कों पर, दिल्ली में, जामिया नगर में, ओखला में, बल्ली मारान में, दरियागंज में, क्या आपने कभी ये प्रतिबंध लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो बकरा ईद आ रही है कोई भी जानवर नहीं काटा जाए? केवल हिंदुओं के त्योहारों को बंद कर दो ताकि हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पाए। वैसे तुमको पता नहीं होता कि स्रोत क्या है पॉल्यूशन का, जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है उसका स्रोत क्या है नहीं पता, लेकिन दिल्ली के पटाखे, दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये दिल्ली की जनता। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरे अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा कुछ। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जिस पर देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजरें रहती हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। और मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की जो जब राजनीति में आया तो बड़े बड़े वादे कर आया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश को, हम स्वराज लाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे और हम दिल्ली को लंदन पेरिस की तरह बनाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो स्वयं को बेटा कहते हैं दिल्ली का, कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली के हम मालिक हैं। आज उसी बेटे ने दिल्ली की जनता को जहरीली हवा खाने को मजबूर कर दिया है और खुद जो है मध्य प्रदेश की रोडों पर शो कर रहा है। जी हाँ, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली में रहने वालों के लिए बाहर निकलना पूरी तरह से एकदम दुश्वार हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर निकलो तो जहरीली हवा खाओ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से भागकर मध्य प्रदेश चले गए रोड शो करने के बहाने, अपना प्रचार करने। अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का हम मालिक हैं। भाई कैसे मालिक हो, कैसे बेटे हो? यदि आप कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं तो फिर दिल्ली की जनता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया कि आप जहरीली हवा खाते रहो, मैं तो मस्त हूं अपना मध्य प्रदेश चुनाव में। ये तो वही कहावत हो गई ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो अरविंद केजरीवाल जी तो वही मस्त राम हो गए ना, उन्हें तो मस्ती से मतलब है अपने आग लगे बस्ती में। ये आपकी बात नहीं है मित्रों, ये पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी सरकार आई है, तब से मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली में हर साल ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो हवा की जो वायु स्तर जो होता है, वो मतलब इस सीजन में, सर्दियों के सीजन में बढ़ता चला जाता है। और हर बार इनके अरविंद केजरीवाल जी और इनके मंत्रियों का यही कहना होता है कि जो है ये जो है हम वो करेंगे, हम इसकी रोकथाम के लिए ये काम करेंगे, वो करेंगे। मैं बताऊं आपको, इन्होंने एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्मोक टावर लगाया, स्मोक टावर 20 करोड़ रुपए खर्च किए उसमें। 20 करोड़ तो उसको लगाने में खर्च किए, बल्कि और उसकी जो प्रचार में
प्रचार में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। लेकिन आज के समय में वो स्मोक टावर बिल्कुल बंद पड़ा है, उस पर ताला लगा हुआ है। करोड़ों रुपए खराब किए जनता के, क्योंकि इनकी जेब से तो एक पैसा नहीं गया, वो तो दिल्ली की जनता का पैसा था जो 20 करोड़ लगाए और ऊपर से करोड़ों रुपए अपने प्रचार में लगाए स्मोक टावर के। ठीक, उससे पहले इन्होंने 2019 में ये कहा था कि जो पॉल्यूशन दिल्ली में आता है, जो पराली के कारण जो पराली जलती है पंजाब में, हरियाणा में, हम चाहते हैं कि जो पराली ना जलाई जाए, उसके लिए पूसा के साथ मिलकर हमने, पूसा इंस्टीट्यूट है अपना दिल्ली में, उसके साथ मिलकर हमने एक ऐसा पदार्थ बनाया है जो पराली को जलने नहीं देगा बल्कि उसको गला देगा। वो पदार्थ बना कुछ पैसों का था, करोड़ों रुपए उसके प्रचार में लगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कहते थे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो पंजाब है, हरियाणा है, क्योंकि पंजाब में पराली जलती है, हरियाणा में पराली जलती है। आज भी यदि आप देखें, जो पिछले साल 13,000 कुछ परालियां जली थी यूपी, हरियाणा, पंजाब और आसपास को मिलाकर, उसमें से इस साल 2023 में 6,000 कुछ पराली जली है। और 6,000 कुछ में से भी जो 6,200 के आसपास जली हैं, उसमें से भी 5,254 पराली केवल पंजाब में जली है। लेकिन केजरीवाल जी अब बात नहीं करेंगे कि पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जलने पर रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री तो उनके साथ मस्ती मार रहे हैं, भगवंत मान। उन्हें क्या चिंता है, दोनों एक जैसे मिल गए, तू भी मस्त रहे, मैं भी मस्त रहूं, जनता हो जाए पस्त, हम दोनों रहे मस्त, जनता हो जाए पस्त, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो इनका जो पूरा जो आरोप था वो पंजाब पर रहता था, हरियाणा पर रहता था। अब इनकी सरकार पंजाब में बन चुकी है आम आदमी पार्टी की, अब वहां की बात ही नहीं करते। अब इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अतिशी मार लेने, वो कहते हैं कि प्रदूषण जो दिल्ली में आ रहा है उसका तो स्रोत का पता ही नहीं लग रहा है। तुम क्या मलाई खाने के लिए बैठे हो क्या सत्ता में? दिल्ली की जनता ने इसलिए बिठाया कि आप मलाई खाते रहो, दिल्ली के पैसा लूट लूट के, दिल्ली की जनता के पैसा लूट लूट के अपनी जेब में भरते रहो, घोटाले करते रहो, भ्रष्टाचार की राजधानी बना दो दिल्ली को, धुएं का चैम्बर बना दो राजधानी को। इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना था। फिर वो कहते हैं सौरभ भारद्वाज जी, अरे भाई ये जो प्रदूषण की जो परेशानी है इसमें ना सबको मिलकर काम करना चाहिए। अरे भाई आप तो करिए कुछ, आपने स्मोक टावर बनाया 20 करोड़ का, उसमें ऊपर से और करोड़ों रुपए अपने प्रचार में लगाए, उस पर ताला पड़ा हुआ है। 2019 में पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने कोई पदार्थ बनवाया, ठीक है, और उसको जो है करोड़ों रुपए में उसको जो प्रचार किया, उसमें करोड़ों रुपए आपने लगाए, वो बेकार गया। पराली पंजाब में जल रही है, पंजाब का बोल नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पराली जली है, मैंने आंकड़ा आपको बताया, सरकारी आंकड़ा है ये, 6,000 कुछ जो पराली जली हैं इस यूपी और हरियाणा पंजाब में मिला के, उसमें 5,254 पराली केवल पंजाब में जली हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर यदि देख रहे हैं वीडियो, समझिए आप। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं मिलकर काम करना चाहिए। अरे भाई केंद्र सरकार तो काम कर रही है। जितने भी भारी वाहन दिल्ली में आते थे उनको आना जाने के लिए पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनवाया, तमाम पूरे हाईवे बनवा दिए, बाईपास बनवा दिए। दिल्ली में जो बड़े वाहन हैं जिनसे पॉल्यूशन होता था वो दिल्ली के बाहर निकल जाए। अरे भाई आप भी तो कुछ करेंगे। आप किस लिए बैठे हैं? आप मलाई चाटने के लिए बैठे हैं। बस दूध पकता रहे और जो है उसकी मलाई हम खाते रहे, धगाधक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में तो आप चैंपियन बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सभी नेता लोग जो हैं भ्रष्टाचार करते हैं खुद, घोटाला करते हैं खुद। जब जांच होती है तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, बीजेपी करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, केंद्र करवा रहा है। कोर्ट यदि इनके समर्थन में कोई फैसला सुनाता है तो लड्डू बांटते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफर पोस्टिंग के जो फैसला आया था कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने दिया था, उसमें लड्डू बटे थे। और उसके आने के तुरंत बाद अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने, नेताओं ने, फाइलें चोरी करनी शुरू कर दी। उसके बाद अधिकारी कोर्ट में गए, उन्होंने कहा हमें परेशान किया जा रहा है। फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग से कानून बनाया गया। घोटाले करो आप, भ्रष्टाचार करो आप, दिल्ली की जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उससे जेबें भरो आप, तो भाई जवाब भी तो आप ही देंगे। ऊपर से जो ईडी बुलाती है अरविंद केजरीवाल जी को, भाग जाते हो,
दुम दबा के। आपको पता है कि आप जवाब दे नहीं पाएंगे, सीधे जेल जाएंगे। यदि आप इतने दूध के धुले हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी, यदि आप इतने ही साफ नियत के हैं, जाइए ईडी के पास, जाइए ना, बात करिए। हाँ मैं हूं, बात कीजिए, क्या सवाल पूछना है, मैं तैयार हूं। लेकिन नहीं, आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि शराब जो घोटाला हुआ है वो आपकी उपस्थिति में हुआ है। 338 करोड़ का जो खुलासा किया है माननीय न्यायालय ने, उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है। तो ये वो केजरीवाल साहब हैं जो केवल झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ना तो दिल्ली को ये लंदन पेरिस बना पाए। लंदन पेरिस तो छोड़ो, धुएं का चैम्बर बना के छोड़ दिया। आज की तारीख में आपको पता है दिल्ली का जो एयर इंडेक्स जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कल का जो डेटा है वो 478 का था, 478, जो कि कम से कम, जिसकी कम से कम मैं बताऊं 50 के आसपास उसका लेवल होना चाहिए, वो जो है 478 था। आज जो है वो और उसके आसपास हुआ है। 3 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। कल 2 नवंबर का डेटा मैंने दिया है आपको, 478 IQ था, AQI जो है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल जी कि ये तो जी हमें नहीं पता, इन्हें स्रोत ही नहीं पता ये पॉल्यूशन कहां से हो रहा है। अरे सुनो मजे की बात, सबसे मजे की बात, पॉल्यूशन हो रहा है, दिवाली तो नहीं है, लेकिन दिवाली आने से 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गोपाल राय द्वारा, जो उनके पर्यावरण मंत्री हैं और भी जो मंत्री हैं, कि दीपावली पे जी पटाखे मत फोड़ना, पटाखे पे बैन लगा दिया। हिंदुओं के त्योहारों पे बैन लगाओ, हिंदुओं को त्योहार मत मनाने दो आप। अभी तो दिवाली नहीं है ना, हवा का स्तर पहुंच गया हाई, दिवाली भी तो कभी नहीं पहुंचता इतना। इनका मकसद केवल ये है कि हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने मत दो किसी तरह से। कभी आपने अरविंद केजरीवाल जी बकरा ईद पे जो कटाई होती है, खून बहता है सड़कों पर, दिल्ली में, जामिया नगर में, ओखला में, बल्ली मारान में, दरियागंज में, क्या आपने कभी ये प्रतिबंध लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो बकरा ईद आ रही है कोई भी जानवर नहीं काटा जाए? केवल हिंदुओं के त्योहारों को बंद कर दो ताकि हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पाए। वैसे तुमको पता नहीं होता कि स्रोत क्या है पॉल्यूशन का, जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है उसका स्रोत क्या है, नहीं पता। लेकिन दिल्ली के पटाखे, दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से आपको गौर कर रही है अरविंद केजरीवाल जी। जिस तरह से आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया, जिस तरह से दिल्ली को आपने जहरीली हवा का चैम्बर बना दिया, धुएं का चैम्बर बना दिया, जिस तरह से आपने दिल्ली को पूरा अपराध की नगरी बना दी, जिस तरह से दिल्ली में आपने जो गंदगी फैलाई है पूरी, यमुना मैया को साफ नहीं किया, जिस तरह से दिल्ली में आपने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, शिक्षा विभाग के साथ खिलवाड़ किया है, ना स्कूल ना हॉस्पिटल, ये सब दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता आपको बहुत जल्द जवाब देगी। दिल्ली के पैसे से आपने शीश महल बनवा लिया, आपने कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, आज शीश महल बनवा लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए उसमें, लाखों रुपए के पर्दे हैं, बताइए, लाखों रुपए कमोड है। बात करते हैं प्रदूषण की। हर साल, देखिए आपकी बात नहीं है मित्रों, ये हर बार होता है, हर साल। पिछली बार इनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आज तक पे बड़ा चैनल है, उस पर ये कह रहे थे कि अभी हम करते हैं, 1 साल लग जाएगा, 1 साल के बाद आपको उसकी शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन हर साल यही होता है, हर साल ये कहते हैं कि 1 साल और दे दीजिए मुझे, मैं यमुना मैया को साफ कर दूंगा। वो साल आज तक आया नहीं। हर साल ये कहते हैं कि 1 साल और दे दीजिए मुझे, एयर पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म कर दूंगा, शुद्ध हवा दूंगा मैं दिल्ली में। वो साल अभी तक आया नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात छोड़ो, खुद ही भ्रष्टाचारी बन गए हैं, जिनके 2 मंत्री 3 नेता तो जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अब तीसरा नंबर जो है इनका है मान्यवर का, क्योंकि इसीलिए ये ईडी से डरे हुए भाग रहे हैं चारों तरफ। चोर भागता है, हमेशा ध्यान रखना, चोर होता है वो पुलिस से हमेशा भागता है, कहीं पकड़ ना ले उसे।
अरे हम हैं, हमें बुलाया ना कोई सवाल जवाब के लिए, किसी के लिए हम जवाब देंगे हर चीज का। धन्यवाद मित्रों।